तो वो भगवान के नाम का दान। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक नाम की आधारशिला को बना लीजिए, और अगर नाम दान देना भी है तो एक हाथ से नहीं देना। जैसे दुनिया के लोग सुबह सुबह से उठ के चालू हो जाते ना, राम राम। अब भगवान ने कृपा कर कर हाथ कितने दिए हैं? जम के तो बोलो, 2 दिए। जब भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो फिर राम राम भी कितने हाथों से होना चाहिए? नमन कर कर 2 हाथों से। हाँ, जिसको भगवान ने हाथ दिया ही नहीं वो एक हाथ से करे। अगर हाथ नहीं दिया तो एक हाथ से राम राम करिए। पर हिंदू धर्म में ये हिंदू धर्म की निशानी नहीं है ये एक हाथ से। हिंदू धर्म में तो जब हम किसी को नमन करते हैं, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर कर ये 2 हाथ दिए हैं, तो हमारा भी हाथ जोड़ कर राम राम करना चाहिए। भैया सीताराम जी की जय हो, हर हर महादेव, राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्णा। जो भी आप बोलना चाहें वो आपकी मर्जी। भगवान ने अगर हाथ दिए हैं 2, जिसको नहीं दिया उसकी दशा भी तो देखो बेचारे की। अब जरा विचार करिएगा, जब मान लो एक हाथ भगवान ने दिया आपको और एक नहीं दिया, तो फिर पाँव में जो जूता पहनो उसका बंद कैसे बांधोगे? बंधेगा क्या? नहीं। बड़ी मुश्किल होती है जब एक हाथ से बंद बांधा जाए, बड़ी मुश्किल। जब एक हाथ से बंधन बांधा जाए बड़ा मुश्किल हो जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है उसी तरह परमात्मा से बंधन एक हाथ से नहीं बनता। परमात्मा से जो बंधन बनता है वो दोनों हाथ से बनता है। हम किसी को राम राम कहें, हरे कृष्णा कहें, नमः शिवाय कहें, जय श्री कृष्णा कहें, ये हमारा जो बंधन है ये परमात्मा से बंधने के लिए। और बंधन बंधेगा कब? जब तुम राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, भवानी कहो, शंकर कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम किसी भी नाम का स्मरण करो, पर नाम का स्मरण करो कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में तुलसी बाबा ने ये नहीं लिखा कि राम आधारा। कलयुग में तुलसी बाबा अगर लिख रहे हैं तो नाम आधारा। नाम कलयुग में जितना आप नाम का स्मरण करोगे, कलयुग में जितना आप नाम कीर्तन करोगे, उतने ही भगवान के करीब होते चले जाओगे। कल कथा में आपको कहा था, एक माता जैसे अपने बच्चे को बार बार आवाज लगाती रहती है, मुन्ना मुन्ना कर कर सुलाती रहती है, आखिरी में मुन्ना सो जाता है। हम भी भगवान को अगर बारंबार पुकार रहे हैं तो भगवान क्यों ना आएगा? सारी दुनिया में उम्र की सीमा है, पर भगवान की भक्ति में कोई उम्र की सीमा नहीं है। भगवान की भक्ति में कोई उम्र की सीमा नहीं है। सारी दुनिया में उम्र की सीमा रहेगी। आप कहीं के लिए सर्विस के लिए अप्लाई कर कर देखना, लिखा रहता है कितना साल तक। अरे बोलो तो कि साहब 21 साल का, 18 साल का कि 25 साल का।
और कहीं का 14 साल का छोरा फॉर्म भर दे तो नहीं, वो तो गुस्सा होके भर दे कि मैं तो 14 साल का, मैं तो फॉर्म भरूंगा, चाहे कछु भी कर लो, जाओ तुम्हें जो करना करो। 14 साल का छोरा अगर फॉर्म भर दे तो स्वीकार करेगी गवर्नमेंट? अरे बोलो तो नहीं। और मालूम पड़े 55 साल का भर दे तो, अरे बोलो तो सही, स्वीकार करेगी? नहीं। 40 का भर दे? नहीं। एक उम्र की सीमा लगा दी गई, एक उम्र की सीमा बता दी गई कि इस उम्र के हो आप, 18 पास हो गए, 18 साल से ऊपर के हो गए हो, आप फॉर्म भर दीजिए। आप 20 साल के हो गए हो, फॉर्म भर दीजिए। आप 25 के हो गए हो, फॉर्म भर दीजिए। एक उम्र की सीमा लगा दी गई है, और एक उम्र की सीमा दे दी गई कि इतने साल के होने के बाद आप ये फॉर्म भर सकते हो। शादी करो तो भी उम्र की सीमा है, बोलो तो सही है कि गलत है? अभी तुम 13-14 साल के छोरा छोरी की शादी करा दो तो पुलिस आए इन्हें पकड़ के ले जाए। 13-14 साल के अगर बच्चों की विवाह करोगे तो बाल विवाह में आ जाता है। इनका विवाह कैसे कर सकते हो? तुरंत तुम्हें पकड़ा और ले गए कि ये अच्छी बात नहीं है, तुमने इतनी कम उम्र में शादी कर दी इनकी। हर जगह उम्र का एक नियम सरकार ने लगा रखा है, पर जो सरकार की भी सरकार है, मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके यहाँ कोई उम्र की सीमा नहीं है। पैदा होए उस दिन से राम राम कहना चालू कर दे और मरे तब तक राम राम कहता रहे, उसकी यहाँ नौकरी मिल जाती है। एक जगह की नौकरी कभी नहीं कटती, वो परमात्मा के दरवाजे की नौकरी है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। उसके दरवाजे की जो नौकरी है, उसके दरवाजे की जो चाकरी है, उसके द्वार का जो हम सेवा कर रहे हैं, उसके दरवाजे पर आकर जो हम सेवा का क्रम धारण कर रहे हैं, ये कहीं कहीं नहीं गया, ये तुम्हारे पास रहने वाला। आज एक माताजी ने अंदर पत्र लिखकर भेजा, गुरुजी को पत्र देना हमारी तरफ से। पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी यहाँ पर जो भी भोजन करता है उसको अपनी अपनी थाली मांजना पड़ती है। अगर हम मांजने वाली लगा दें तो, और तनख्वाह हम दें, और 2 मांजने वाली 3 मांजने वाली लगा दें, और किसी से बर्तन अर्थात जो थाली में जिनने भोजन करा है वो उनको मांजने नहीं दिया जाए, और मांजने वाला लगा दें तो मना नहीं है, मांजने वाला लगा दो। तो मांजने वाला तो ये कुबेर भंडारी कब का लगा देता, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है जो यहाँ घस के जाए वो मानी घसाए। अब तुम्हें वहां घसाना हो तो यहां मत घस जाए, नहीं है तो सीधी सीधी बात है। यहां घस के चली गई तो ये पक्का है कि वहां नहीं घसाएगी जहां से आई है, ये पक्का है। और जिस कामना से आई हो वो कामना फिर पूरी बाबा ही करेगा कि ये यहां सेवा कर कर गई है, कामना मुझे पूर्ण करना। अरे कितना सारा पत्र आया दादा, आज तो तुमने गजब कर दो, ये ढेर सारा। श्रीमती ज्योति जी गुप्ता इंदौर से आई हैं। कहाँ बैठी है जी? ज्योति गुप्ता पीछे खड़ी है, जरा माइक पहुंचा ना, माँ से रेंज पकड़ लेगा तुम्हारा माइक। हाँ देख के आओ जरा, देव जरा। वो खड़ी नीले दुपट्टा धारी है,
हाँ जरा पहुंचाओ जरा जीजियो जल्दी जल्दी माइक पीछे बढ़ाते जाओ। हाँ बढ़ाओ जरा जल्दी जल्दी भेजते जाओ। ए तुम मत बोल जो रे। हाँ बढ़ाओ पीछे बढ़ा दे बढ़ाते हो जल्दी जल्दी जरा। और पीछे जाएगा वो माइक। हाँ जाने दो ओटला वाली उनके दे दो। हाँ बढ़ाता जाओ। हाँ बढ़ाते जाओ। वो नीला दुपट्टा वाली जीजी के दे दो पीछे खड़ी बिल्कुल। जान दो ऐसा लग रही है जैसे पतंग उड़ रही है। पहुंच गया। हाँ जीजी बोलो कहाँ से आई हो? जी इंदौर से आई हूँ गुरु जी। श्रीमती ज्योति जी गुप्ता हैं आप? जी। आपने लिखा है कि कैंसर से पीड़ित थी। जी गुरु जी। अब क्या स्थिति है? गुरु जी मुझे डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया था कि 6 महीने में क्या होना था? बोले बस आपके पास अब इतना समय नहीं है, आपकी आखिरी स्टेज पे बीमारी है जी। पर आज मुझे 3 साल हो गए, मैंने आपकी कथा सुन रही हूँ जब से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा की कृपा है। एक आपने माता जी ये लिखा है मेरे नाती की कुछ आपने लिखा है मेरे को समझ नहीं क्या है इसमें? गुरुजी मेरे नाती की 5 महीने में पेट में ही ग्रोथ रुक गई थी जी। फिर मैंने आपका नाम लिया, आपका ध्यान करा महादेव का यहाँ पे और उनकी मान करी तो आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है, 7 महीने का है। बच्चा कहाँ है आपका? गोद में लीजिए जरा। वो गुरुजी बाहर है वो और आज मैं उसको उसकी मान पूरी करने यहाँ लेके आई हूँ। जय हो भोलेनाथ जी की जय। बैठिए बैठिए। धन्यवाद। माइक बंद कर दो। गुरु धन्यवाद। हाँ जी कुछ बोलना चाह रही हो? बस गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि बस बाबा के चरणों में नमन करिए। बाबा कृपा करे। आज घना सारा पत्र है, बहुत सारा हो तो मेरे भोले तेरी। आज नवयुवक बच्चे ज़्यादा आए हैं जिनकी नौकरियां बहुत सारों की लगी है और सारे पत्रों में नौकरियों का व्याख्यान ज़्यादा है। एक कोई कोटा से बहन आई है। कहाँ बैठी है जीजी? कोटा वाली जिसके लड़के का जॉब लगा है। देना जरा माइक तो भैया। माइक आया क्या? हाँ बुलाते जाओ इधर बाजू वाली के देते जाओ पड़ोसन के। देव जरा देव। कहाँ से आई हो दीदी? मैं कोटा से आई हूँ। कोटा में कहाँ रह रही हो? कोटा में रामपुरा में रह रही हूँ। जी बोलिए। आपने पत्र में लिखा था, वो पत्र में को दिख नहीं रहा अभी यार। हाँ मैं बेटे की नौकरी मेरी लग गई। मैं पिछले महीने आई थी यहाँ पर। पिछले महीने आए थे? हाँ। बाबा से विनती करके गए थे? बिल्कुल। फिर मिठाई विठाई कहाँ है? राधे हर हर महादेव। बाबा कृपा करे। आप बहुत आनंद में। बाबा ने जैसे आपकी सुनी है, यहाँ जो आया है बाबा सबकी मुरादें से ही पूरी करे। हम तो निवेदन करें। बैठी बुढ़ा जी। नमः शिवाय। एक महाराष्ट्र से भी कोई बालक आया है, बुल्ढाना से या कहाँ से बोलते हैं। कहाँ है वो? कोई बैठा है? अच्छा वो पीछे बैठी हैं। माइक पहुंचा दो जरा जल्दी से एक बार और, फिर अब कथा चालू करें। बुल्ढाना से जो बालक आया, जल्दी जल्दी माइक पहुंचाओ पीछे, बिल्कुल जल्दी जल्दी एकदम पीछे पहुंचा दो। देखो ये माइक पहुंचाने का कारण केवल इतना है, मायके वाले एक साड़ी देते हैं तो अपन 50 बार के बताते हैं बोलो सही है कि गलत है। कोई अगर कुछ देता है तो अपन 50 बार के मेरे पति ने मुझे नथ दिलाई, 50 बार के नहीं नथ दिलाई। उस मालिक ने अगर तुमको इतना दिया तो कहने में काहे को पीछे हटे? ये बताओ क्यों पीछे हटे हम? उसने दिया है तो। बाबू कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए? बुल्ढाना जिला। आवाज नहीं आ रही। बुल्ढाना जिला। बुल्ढाना कहाँ? महाराष्ट्र से? हाँ महाराष्ट्र से जी। पहले आए हो क्या आप? नहीं पहले बार आया हूँ। पहली बार आए। हाँ। क्या हो गया आपको? बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने आपको मैं नौकरी लगा दी। नौकरी प्राइवेट लगी सरकारी लगी? सरकारी। सरकारी लग गई। हाँ। जय हो बाबा की। नमः शिवाय। व्रत वगैरह करा था क्या कोई? हाँ। कौन सा? पशुपतिनाथ। अरे वाह गजब। बैठिए बैठिए। धन्यवाद बाबा के। 5 से फर्क पड़ गया है। 5 सोमवार को नौकरी आ गई। 5 व्रत में ही मिल गया। जय हो जय हो। बैठिए बैठिए बैठिए। बाबा की कृपा। हर हर महा।
शंभु कृपा करे बाबा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी भाव से कहिए सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भाव से दोनों हाथों से मेरी किस्मत का जब गुल खिला अब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला हे शंभो जब जा कर के ये दर मिला। ओ मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला जब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भगवान देव आदिदेव महादेव का मात्र स्मरण कर लेना। आप किसी को दान दें ना दें, आप किसी को पुण्य भाग दें ना दें, आप किसी को एकादशी दे रहे हैं नहीं दे रहे, आप किसी को सैयादान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपके ऊपर है। आप किसी को अन्नदान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपके ऊपर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार के मनुष्य को प्रतिदिन
भगवान के नाम का दान देते रहना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ये देते रहो। हाथ जोड़कर नाम दान दो। सारे दानों में सबसे बड़ा दान है कलयुग में कौन सा? भगवान के नाम का दान। भगवान के नाम का दान सबसे बड़ा दान है कलिकाल में। आप जितना भगवान के नाम का दान देना चाहोगे उतना दे सकते। उसमें कुछ खर्च होगा आपका? नहीं, बस दो। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, इसमें कोई उम्र नहीं लग रही है आपकी महाराज, कोई उम्र की सीमा नहीं है इसके अंतर्गत। प्रहलाद जी महाराज 4 वर्ष की आयु के, मीराबाई 6 वर्ष की आयु की, कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं। सारी उम्र, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, आप भगवान को दे दो। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान को रिझाने में लग गई, बाल्यावस्था से। पहले भोजन भी ग्रहण कर रही थी पर भोजन भी छोड़ दिया। भोजन ग्रहण करते करते भोजन का भी त्याग कर दिया उन्होंने। अब बेलपत्री का सेवन करती हैं, वो सेवन को भी छोड़ दिया उन्होंने। श्वास नासिका के एक छिद्र से लेना, दूसरे छिद्र से छोड़ देना। धीरे 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 सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। अंत में देवाधिदेव महादेव का दर्शन पार्वती मैया को हुआ। माता पार्वती को भगवान शंकर का दर्शन हुआ और शिव ने माता पार्वती को अपना बना लिया। बंद हो गए वापिस। भगवान शंकर ने पार्वती जी को वापिस अपना बना लिया। पुनः आप भगवान को जैसे पुकारोगे, भगवान को जिस भाव से आप रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान आपके करीब में आता चला जाए, रिश्ता चले जाए। कल कथा में कहा था नाम स्मरण जरूरी है। आप जितना नाम लेकर पुकारोगे, आप जितना भगवान को पुकारने का प्रयास करोगे, आप भगवान को जितना रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतना जल्दी रिझेगा, भगवान उतने जल्दी प्राप्त होगा। पर दिखावे से भगवान कभी प्राप्त नहीं होता सर। मैं 2 घंटे भगवान के मंदिर में बैठी रहती हूँ, मैं 2 घंटे भगवान को रिझाने का प्रयास करती हूँ, मैं 2 घंटे भगवान शंकर का अभिषेक करती हूँ। इससे भगवान नहीं रिझेगा कि तुम कितने घंटे पूजन कर रहे हो, कितने घंटे तुम भगवान को मना रहे हो, कितने घंटे तुम भगवान की आराधना कर रहे हो। भगवान उससे नहीं रिझता। भगवान तो कहते आधी में पुनि आज। आप एक क्षण भी अगर परमात्मा के पास गए हो और दिल से गए हो, हृदय से गए हो, आप एक क्षण भी परमात्मा के करीब में पहुंचे हो, मन से पहुंचे हो, तो भगवान आपको मिल जाए। एक क्षण भी अगर आप गए। महाराज बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था है। इन चारों अवस्था को किसी भी रूप में आप भगवान को दे सकते हैं, क्योंकि यहां उम्र नहीं देखी जा रही है। नौकरी करने में उम्र देखते हैं,
जॉब करने में उम्र देखते हैं, पर भगवान के दरवाजे पर, भगवान के पास जाने के लिए या भगवान के स्मरण में डूबने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए कोई उम्र का कोई एक लक्ष्य नहीं उम्र का कि आपकी उम्र इतनी ही होना चाहिए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया जाने दो, शिव महापुराण की कथा कहती है जवानी गई जाने दो। पर अधेड़ी बिगड़ने मत देना। अधेड़ी बिगड़ गई तो बुढ़ापा भी बिगड़ जाए, और बुढ़ापा बिगड़ गया, अंतिम बिंदु अगर बिगड़ गया तो फिर परमात्मा नहीं मिल पाए। उसको पाने का एक प्रयास। इस कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आए हो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन मेरा केवल इतना सा है कि आप आए ना आए, आप तो दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास तो करो। जिस जगह पर हो, टीवी के सम्मुख में कथा सुन रहे हो तो टीवी के सम्मुख में तुम्हारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए। विश्वास अगर प्रबल है, दृढ़ता अगर प्रबल है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं हो सकती। भगवान मिलेगा जरूर। अगर विश्वास है, दृढ़ता है, तो परमात्मा कहाँ दूर है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। भगवान को पाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हम जिस दरवाजे पर जा रहे हैं, हम जिस चौखट पर जा रहे हैं, हम जिस द्वार पर जा रहे हैं, हम जिस परमात्मा के द्वार पर पहुंच रहे हैं, उस परमात्मा के द्वार के प्रति हमारा विश्वास कितना है, हमारा भरोसा कितना है, हमारी दृढ़ता कितनी। और फिर कहेंगे किसी के कहने पर आप कुबेरेश्वर धाम मत आना कि उसने कहा है तो हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल मत आओ किसी के कहने पर। आप तो जिस टीवी के सामने बैठकर इस कुबेरेश्वर धाम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा ये नवयुवक बच्चे बच्चियां घर के लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे ये जरूरी नहीं कि आप किसी के कहने पर यहां पहुंचो। आप तो दिल से, जब बाबा आप पर करुणा कर दे, जब बाबा आप पर कृपा कर दे, जब बाबा की कृपा आप पर हो जाए, तब आप दिल से, बाद में पहले उससे निवेदन करो, विनती करो। उसके सम्मुख में जाकर निवेदन करिए कि महाराज, भगवान शिव की कथा कह रहे, पार्वती मैया बाबा को रिझा रहे हैं। संपूर्ण प्रयास माता पार्वती ने करा, संपूर्ण प्रयास। दुनिया के लोग आपको डराएंगे भी, कई लोग आपसे कहेंगे भी, क्या दिन भर भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हो, क्या भगवान शंकर की आराधना करते रहते हो। पर नहीं साहब, मैं बिना आराधना के रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी वृत्ति बिना भगवान के भजन के रहती नहीं। बिना भजन के ये मन, बिना भजन के ये चित्त, बिना भजन के ये वृत्ति टिकती ही नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकती। कल कथा समापन हुई, एक गांव में बहुत दिन से जाने का था, उनके यहाँ कोई शांत हो गए थे कोरोना में पिछले वर्ष,
तो गए रात्रि के समय। हमने कहा दादाजी तो अब चले गए। हाँ गुरुजी। एक झोली में दादाजी की माला टंग रही थी। हमने पूछा ये क्या टंगा हुआ है? ये दादाजी की माला है गुरुजी। अच्छा, कब से टंगी है? पूरा 1 साल हो गया गुरुजी। हमने कहा जब से ही टंगी है? जी। दादाजी कुछ छोड़कर गए थे? हाँ गुरुजी, अलमारी में 4 लाख रुपए निकले थे, उनकी सोना की बटन निकली थी और 2 अंगूठी थी उनकी। फिर हम सब चारों भाइयों ने बांट ली। अच्छा। हमने कहा दादाजी के माल को तुमने हाथ लगाया, माला को क्यों छोड़ दिया? माल भी तो हाथ लगाया है, तो फिर माला क्यों छोड़ी है? फिर ये माला छोड़ने का कारण क्या है? पूर्वज भले झोपड़ी छोड़कर गए हों, पूर्वज भले घर छोड़कर गए हों, पूर्वज भले कुछ छोड़कर गए ना छोड़कर गए, पर पूर्वज तुमको तो छोड़कर गए हैं। किस लिए छोड़कर गए? कि मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जब तक रहना, इस माला को पकड़ कर रखना, नाम जाप जपते रहना। नाम जपते रहोगे। माला माल बनने के लिए, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर आता है माल। जिसने माला को पकड़ लिया वो अपने आप माला माल बनते चले जाता है। दुनिया के लोगों ने माला को छोड़ दिया माल के चक्कर में, तो ना तो वो माला के रहे हैं और ना वो माल के रहे। वो माला से भी वंचित हो गए, माल से भी वंचित हो। ना माला रही ना माल रहा। संसार सागर में अगर जन्म मिला है, जितना समय मिले, हम तो आपसे ये नहीं कहते कि 24 घंटा भजन करो। यहां तो संतों ने कहा कि 24 घंटा भजन नहीं कर सको तो 12 घंटा तो करो रे, और 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो, पर भजन जरूर जम के तो बोलो करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटा करो। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, और 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भजन कीर्तन स्मरण शिव महापुराण की कथा कम से कम सुनो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो करो रे, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर 24 घंटे में से हमने 1 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाला, 24 घंटे में से अगर 1 मिनट हम भगवान को नहीं दे पाए, तो ये मनुष्य का शरीर किस काम का? तो किसी ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर समझ में नहीं आए ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरे कैसे? इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा? तो फिर अगर ध्यान लगाकर पढ़ा जाए, ध्यान लगाकर स्मरण करा जाए, तो ये इतना बड़ा मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता मरता है, मरने के बाद एक कीड़े का जन्म पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। इसलिए अंत समय विचित्र है, अंत समय बुरा है। फिर उस अंत समय का कोई मतलब। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने। जीवन का क्या ठिकाना है? अब तो ये वाला भजन भी चेंज करके गाना चाहिए। भजन करो अभी, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में कोरोना किसने देखा है। अब वो कोरोना में कितना, जरा नाम की लिस्ट
कभी ऑफिस में जाकर देखिए आप, गवर्नमेंट क्या बताएगी? वो तो ये कोरोना में शांत हुए लोग और जो अधोगति में मरे हैं उनकी जो आहुतियां छूट रही है उनके नाम और गोत्र से पूरी लिस्ट बनवा के रखी है, पूरी लिस्ट। कम से कम 1 लाख तो कल पार हो चुके थे और उसके ऊपर सीरीज चालू है महाराज। इतने नाम आ चुके हैं जो अधोगति में मरे हैं और कोरोना में भी शांत हुए। विचार करिएगा जरा, अधोगति में भी मरे हैं जो, एक्सीडेंट में, अटैक में, कहीं शुगर में, कहीं पानी में, कहीं कैसे जो जीव मर गए, उनके भी नाम आए, केवल कोरोना के ही नहीं। पूरी भारत की भूमि पर पहला यज्ञ है जो शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि तक, शाम तक चल रहा है, केवल उन जीवों का कल्याण करने के लिए, केवल जीवों का कल्याण। और किस्मत वाले हो आप जो इसके साक्षी बने, जो इसका दर्शन हुआ, ये किस्मत वाले। और जो टीवी के सामने बैठकर दर्शन कर रहे हैं, आपको भी नमन करता हूं। जो मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके विश्वास को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है साहब। लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग केवल व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फालतू की बातें देखते हैं, पर हमको कार्यकर्ता कहते हैं गुरुजी 43 हजार, 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, इस यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, पितृमोक्ष कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये आपका विश्वास नहीं तो और क्या है? भरोसो दृढ़ इन चरणन के, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये तो आपकी दृष्टि के ऊपर है कि आप क्या मान रहे हो। कोई गाय को रोटी देता है तो कोई गाय को डंडा मारकर भगा देता है। ये तो घर में 4 तरह की बहू रे, अब भी तो दी थी फिर आ गई, तो तूने अभी 10 बजे ही तो नाश्ता करा था फिर खा गई। सीधी बात, अभी 10 बजे नाश्ता करा ने फिर खा गई, और मुंडा से के गाय फिर आ गई। आ रही है चींटी, नमक के डब्बे में जाएगी कि शक्कर के डब्बे में जाएगी? गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जहां से आस लगी होती है। चींटी शक्कर के डब्बे में इसलिए जाती है क्योंकि उसमें मिठास होती है। चींटी कभी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी। व्यक्ति वहीं जाता है जिस जगह से उसको आस लगी होती है कि मुझे मेरा बाबा यहाँ सुनेगा, एक बार जाऊं तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचूं तो सही। किसी की 1 महीने में सुन ले, किसी की 15 दिन में सुन ले, किसी की 2 महीने में सुन ले, नहीं तो शिव महापुराण की कथा बाँचते बाँचते इस भूमि पर 1.5 साल 2 साल के लगभग में हो रहा है। पर देखा, इस भूमि की अगर कुछ कृपा देखी है, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का अगर कुछ प्रमाण देखा तो ये देखा कि 3 महीने में जो आ गया वो 3 महीने में तो वापिस आया ही है। ये बाबा की कृपा। वो आया और बाबा से निवेदन कर गया। उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन, उसका एकाग्र चित्त, उसकी वृत्ति, ये मन लगा हुआ। पार्वती मैया ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। भगवान विष्णु जाकर डरा दिए, ब्रह्मा जी ने जाकर डराया, सबने जाकर निवेदन करा, पर पार्वती जी डिगी नहीं। स्वयं भगवान शंकर नटराज बनकर पार्वती जी के पास में पहुंच गए, मगर बनकर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया जलाशय में, तो भी पार्वती डरी नहीं। दुनिया के लोग डराएंगे, प्रहलाद जी को कितना डराया लोगों ने। कहाँ जा रहा है? वन में मत जाना, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। प्रहलाद जी बोले मेरी माता ने कहा है कि
पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, उससे अच्छा है कि परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो। उसकी गोद में बैठेगा तो जीवन संवर जाएगा। अगर थोड़ा सा समय मिले, आप चौराहे पर बैठने की अपेक्षा थोड़ा सा समय मिले तो कभी भगवान की भक्ति में बैठने का प्रयास करना। हम मना नहीं करेंगे कि तुम चौराहे पर मत बैठो, तुम तो बैठो। कौन मना करे तुमसे? जबरदस्ती के माताएं कहती अपने छोराओं के वो के साथ मत रिया कर, बहुत बेकार लगे मारे, वो तेरी संगति बिगाड़ देगा। काय को कहे छोरा के कि उसके साथ मत रीजे? मतलब तुम्हें तुम्हारे छोरा पे विश्वास नहीं है, तुम्हें तुम्हारे संस्कार पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है तो विभीषण रावण के साथ 24 घंटे रहता था, वो के बाद बिगड़ा। और वह कैकेयी, बस 24 घंटे राम जी के साथ रहती थी। राम जी कैकेयी मैया की गोद में खेलते थे। सुधरी? अरे बोलो तो, वो दशरथ जी के सिद्धार्थी, खुद नहीं सुधरी। भरत जी महाराज उनके पुत्र थे, उन्होंने अपनी माता कैकेयी को चुना कि राम जी को चुना? बोलो, राम जी को चुना ना, क्योंकि उनके मालूम था मनुष्य गलत हो सकता है पर भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। राम को चुन लिया। मनुष्य मानव गलती का पुतला है। संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक का हो, एक साधारण भिखारी से लेकर राजा तक का हो, एक जोगी सन्यासी से लेकर बड़े से बड़ा पीठाधीश मठाधीश तक का क्यों ना हो, इंसान से गलती हो सकती है, पर परमात्मा से होगी क्या? भगवान से गलती होगी? हम टीवी खोलते हैं तो मालूम पड़ता है वो ऐसा निकल गया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो इतना ऐसा था, वो तो वैसा था। हम मनुष्य है, गलती कर सकता है। हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? क्योंकि मानव गलती का पुतला है। हम किसके लिए कहेंगे कि वो ऐसा निकल गया, वो वैसा निकल गया, वो ऐसा था, वो वैसा था? हम किसके लिए कहें? मनुष्य है, मानव है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये 11 इंद्रियां उसके दिन भर रमण करती रहती है। उसकी चित्त वृत्ति कब बिगड़ जाए क्या भरोसा? इतना सारा पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, पानी नदी में जाता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है, कहीं कहीं बांध दिए जाते हैं। बोलो बांधते कि नहीं बांधते? बांध दिए तो पानी इकट्ठा हो गया। अब भरी गर्मी में नदी में पानी नहीं दिखे। लो, हम तो ओमकारेश्वर गए, नर्मदा जी में तो पानी ही नहीं था। हम तो ओमकारेश्वर गए तो नर्मदा जी में पानी नहीं दिख रहा। हम तो छिपरा उज्जैनी गए तो छिपरा में पानी नहीं था। तो पानी गया कहाँ? अरे भैया, आगे बांध बंधा है, उसमें सारे पानी को रोक दिया है, इसलिए नदी में पानी नहीं दिख रहा। और एकदम जब पानी छोड़ा, भल कर जो पानी आया, तो उसमें मालूम पड़े खजूर का पेड़ भी आ गया, में मालूम पड़े इतना कचरा भी आ गया, और मालूम पड़े तुम तो बस नहा ही रहे थे न, इतनी देर में मुर्दा भी तैरता ही क्या। पानी तो वही है जो बांध से छोड़ा गया। नर्मदा का पानी आया, छिपरा का पानी आया, बस इतने दिन नहीं दिखा, पर दिखा तो पानी आया, भल भलाता आया ना। उसमें खजूर का पेड़ ने, दूबा ने, कचरा ने सब आ गया, ने मुर्दा भी तैरता आ गया। अब घबराहट होने लगी, ये कचरा इतना कहाँ से आ गया? पानी तो अच्छा है, न नर्मदा जी का है, न छिपरा जी का है, न इसका है, पर इतना कचरा कहाँ से आया? तो विचार करने वाली बात है कि गंगा का जल भी बह रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं का कचरा बह कर आ जाता है। नर्मदा जी का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। छिपरा का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। उसी तरह मनुष्य संसार सागर में बह रहा है, उसके जीवन में भी कचरा बहते बहते आ जाता है। ये तो मनुष्य का जीवन है, कभी भी कचरा आ सकता है। किसी के खजूर का पेड़ आ जाए तो कहीं की बॉडी आ जाए, ये तो जीवन है मनुष्य। तो क्या हम नर्मदा जी में नहाना छोड़ देंगे? अरे बोलो तो जम के। गंगा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। छिपरा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन का ये नदी बह रही है संसार के सागर में।
तो क्या हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? नहीं, हम जपेंगे, भजेंगे, चाहे ये संसार में ये मनुष्य शरीर कितना भी लिप्त हो जाए, फिर भी हम भगवान का विश्वास नहीं तोड़ सकते। हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर जपेंगे। कब तक जपेंगे? जब तक वो सामने नहीं आ जाता। जब तक वो सम्मुख नहीं आए। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बाबा के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, पार्वती मैया को सबने डरा दिया, प्रहलाद जी को सबने डरा दिया, आपको भी दुनिया के लोग डराएंगे। अभी तुम्हारा ये ग्रह बेकार चल रहा है, अभी तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार चल रहा है, तुम एक काम करो ये पहन लो, तुम एक काम करो ये भभूति ले जाओ, तुम एक काम करो ये जड़ी बांध लो, तुम एक काम करो ये बूटी ले जाओ। कहीं मत पड़ना, कहीं नहीं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से उसके दरबार पर जाकर, उसकी चौखट पर पहुंचकर, उसके स्मरण में पहुंचकर प्रयास करना है। सारे जितने नवग्रह हैं, नवग्रह जितने भी हैं, राहु भगवान की जटा में, चंद्र भगवान की जटा में, केतु भगवान की जटा में, जितने भी ग्रह हैं भगवान के सब आसपास में, मंगल आदि आदि जितने ग्रह सब शंकर के पास में। एक लोटा पानी चढ़ा, उन्हें सारा ग्रह का एक साथ स्नान कराया। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। विचार करिए जरा, शनि महाराज के जब पांव में चोट लग गई, माता का श्राप लग गया, रोते हुए देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी आप बताओ क्या करूं? नारद जी बोले भैया मेरी हालत खराब हुई थी तो शंकर जी ने संभाला था। चंद्रभागा नदी के तट पर मैंने तप किया था, मुझे शिव जी ने संभाला था। अगर आज तुम्हारी हालत खराब है तो तुम भी शंकर के पास जाओ। मैं चंद्रभागा के तट पर गया था, तुम गंगा के घाट चले जाओ। और काशी में गंगा के घाट पर बैठकर शनि महाराज ने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। वही काशी का विश्वनाथ हो गया। वही काशी के विश्वनाथ जिनकी स्थापना शनि महाराज करे। पूजन में लग गए शनि महाराज, शंकर भगवान सामने प्रसन्न होकर सम्मुख में आ गए। मांगो क्या चाहिए? शनि महाराज कहते मेरा पांव से चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने शनि महाराज को एक बेलपत्र उठाकर दे दी, ले खा ले तू, काई चिंता करे, बेलपत्र तेरे पास, काई की चिंता। आपको पहले भी कथा में कहा, शुगर हो, बीपी हो, एक कोई माता जी आई हैं जो कह रही थी गुरुजी मेरा पूरा ब्लड प्रेशर, अब तो कितनी गोली खाती थी, कहाँ बैठी वो, इतनी गोली खाती थी बीपी की, इतनी गोली खाती थी। हाँ वो बैठी, जरा खड़ी हो जाओ। माइक पर चलो।
हाँ उड़ाते जाओ पतंग। कहाँ से आई हो दीदी? इंदौर से। इंदौर में। इंदौर में कहाँ से आए हो? हवा बंगला से। माइक थोड़ा पास में लीजिए। सुदामा नगर। सुदामा नगर। आप कह रही थी, आपने दो बातें कही थी, एक कोई शुगर की, क्या हुआ? हाँ, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर। आप कोई तकलीफ थी? हाँ। अब ठीक है? ठीक है। दवाइयाँ बंद हो गई? हाँ। बस बाबा की और कृपा। मेरे पति को भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। आपने बिलपत्ती माइक पास में लो, माइक। बिलपत्ती के जड़ की जो उपाय बताया था हमने वो भी किया, उससे भी आराम लगा। हो गया आराम? हाँ, आए पति साथ में? हाँ। कहाँ है? अब आप कैसे हैं? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, आनंद करिए। मैं 20 साल से बहुत परेशान था। जी। डॉक्टर ने रीढ़ का में गैप बता दिया था जी। वो बोला ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है, या तो खट्टे पकड़ लोगे अच्छे हो सकते हो। जी। आपने उपाय बताया और तब से मैं वो बिलपत्ती भी खाता हूँ, मुझे 90% का आराम हो चुका है। बाबा की कृपा। बैठिए। जब भी आप जमीन पर बैठे हो, ये बाबा की कृपा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव आराधना में, शिव तत्व में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। सारी दुनिया से जब हार जाओ, हर जगह से जब परेशान हो जाओ, तब शंकर की शरण में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में जो शिव का मंदिर हो, वहां जाकर बैठना, दिल से उस शंकर से अपने हृदय की बात कहना। एक बात आपको पहले भी कहा है कि जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर हो, जहां कोई नहीं जाता, वैसे तो अब ऐसा लगता है कि सब अब ढूंढना मुश्किल है। अब तो लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा कोई शंकर जी का मंदिर नहीं जहां भीड़ नहीं। पहले शिव मंदिर में लोग जाते नहीं थे, पर अब प्रत्येक शंकर के मंदिर में, और सोमवार को तो इतना दिया लगा मिले जैसे मंदिर में दिवाली हो रही। गुरुजी पशुपति व्रत का जो दीप, एक माता ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशुपति व्रत नवरात्रि में कर सकते हैं या नहीं? पहले तो ये बता, मना किसने करा दादा? पशुपति व्रत आप कभी भी कर सकते हो। हम तो यहां तक कहते हैं 16 श्राद्ध में लोग नया कपड़ा नहीं पहनते, नया व्यापार नहीं करते, नया काम नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे पूर्वज हमको पहनते हुए देखकर खुश होंगे कि रोएंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम तो बस। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपको खुश देखकर रोएंगे कि दुखी होंगे? खुशी होंगे ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, आज मेरे बेटे ने फैक्ट्री खोली है, आज मेरे बेटे ने दुकान लगाई है, आज मेरे बेटे ने ये काम किया है। पितृपक्ष में दुनिया के लोग कहें कि नया व्यापार चालू मत करो, नया काम चालू मत करो, नया कपड़ा मत पहनो, नया ऐसा काम मत करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मालूम पड़े नवरात्रि तक इंतजार करे और उससे पहले निपट गए तो जीवन का क्या भरोसा है? भरोसा है नहीं। किसी को लगता हो कि नहीं मैं तो नवरात्रा में बैठूंगी, जीवन का क्या ठिकाना। युधिष्ठिर ने मात्र एक भिक्षुक को, एक भिखारी को कह दिया था कि कल आकर दान लेकर जाना, और भीम ने नगाड़ा बजाना चालू कर दिया था, ढोल वाले को बुलवाकर ढोल बजवाया। तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया क्यों रे ये ढोल क्यों बजवा रहा है? तो कि ढोल इसलिए बजवा रहा हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर बोला मैंने तो कोई काल को नहीं जीता, तुम्हें तो उस भिखारी को कहा कि कल आके लेके जाना, मतलब कल तक तुम जिंदा रहोगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं, और तुम इंतजार में बैठे हो बस नवरात्र आएगी जब दुकान खोलूंगा। फिर खाना भी जब खाना, जब तक नवरात्र नहीं आएगा नहीं तो मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगा।
दुकान खोलूंगा मैं नवरात्रा में, मैं दिवाली के समय पे धनतेरस पे दुकान खोलूंगा, मैं चतुर्थी पे दुकान खोलूंगा, मैं इस दिन दुकान खोलूंगा। शास्त्र कहता काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा हरि जपेगा कब। शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर धाम से कहती है किसी दिन का इंतजार मत करो, तकलीफ में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, जो बाद में करने वाले थे वो तुम तो पहले ही कर लो। हो सकता 3 महीने में बाबा और कृपा कर कर तुम्हें आगे बढ़ा दे। संभालो, जमो, इंतजार नहीं करना हमको। नवरात्रि तक इंतजार, दशहरे के दिन में दुकान खोलूंगा तो उसके पहले कुछ खाएगा भी नहीं खाऊंगा तो सही, दुकान दशहरे पे खोलूंगा। कहाँ? एक वो न्यू मार्केट में साइकिल के ऊपर बच्चों की ड्रेस डालकर एक व्यक्ति कपड़ा बेचे। रघुवीर कर नाम होगा उसका, और चौहान लिखते हैं। जब वो कुबेरेश्वर धाम में आए थे पहले, इस समय पर ये ऑफिस तैयार हो रहा था क्रम, तो हम यहाँ बैठे हुए थे। उसने कहा गुरुदेव बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी, कोई काम काज नहीं, 3 साल हो गए ऐसे ही बैठा, अब क्या करें? हमने कहा जो बाबा कृपा कर दे कर ले। हम पहले लोगों के यहाँ काम करते थे, बर्तन वगैरह के यहाँ बर्तन साफ कर कर ऐसे जमाते, स्टील के बर्तन जिनके यहाँ बिकते हैं, तांबा पीतल का बर्तन वालों के यहाँ काम करते, नए बर्तन की दुकान पे। अब कुछ नहीं, बाबा का नाम लो, काम चालू करो। क्या करना चाहो आप? बस बच्चों के कपड़े ले आते हैं थोड़े बहुत, उसको बेचना चालू कर दें तो करो, कौन मना करे। तो अभी तो मुहूर्त अच्छा नहीं, हमने पूछा, बाबा का नाम ले, सब मुहूर्त है, शमशान में जाने का कहीं मुहूर्त होए? माँ तो सब चीज का हल, पंचक में भी मर जाए तो 5 पुतला धर के ले जाए। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो पंचक में मर जाए ना, 5 के सुला ले जा, या तो 5 पुतला धर दो फिर ले जा। जब हर चीज का हल है तो फिर दुकान खोलने में मुहूर्त का क्यों नहीं हल? दिवाली वाले दिन तुमसे कोई के दीपावली के दूसरे दिन, लो साहब चकली खाओ, लो साहब गुजिया खाओ, लो साहब पपड़ी खाओ, तुम खाओ। अरे इतना बैठा बोलो तो सही, और जितना आस्था पे सुन लिया बोलो खाओ। अभी तुम्हारा पेट भरा है, घर में इतना बढ़िया रखा है, इतना जोरदार, अब घर में इतना रखा ने। अभी मैंने सवेरे गुजिया खाया, 4 खा गया, मावा का गुजिया ने पपड़ी। अभी भेरू के यहाँ गया था, वो के यहाँ खाया आया, राम सिंह के यहाँ गया, वो के यहाँ खाया आया, फिर हरिकिशन के यहाँ गया, उसके यहाँ खाया आया। अब तुम्हारा पेट भरा, अब तुम खाओगे नहीं। और जिस दिन दिवाली का 2, 4, 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, उसके बाद किसी के यहाँ जाओ और वो तुमसे के लो साहब गुजिया खाओ, तो तुम तो 6-7 निपटा जाओ। बोले सही है कि गलत है? क्योंकि अब तो गुजिया मिले ही नहीं, अब तो पपड़िया मिले ही नहीं, अब तो चकली मिले ही नहीं, खा गए। अब जिस दिन तुम्हारे पास में पेट भरा था, उस दिन तुम्हारा खाने का मन नहीं हुआ। जिस समय पर देवता बहुत बिजी रहे, बहुत बिजी, गणेश जी के टाइम पर बिजी रहते हैं, देवी जी के टाइम बिजी रहती है, लक्ष्मी जी दिवाली पे बिजी रहती है, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाओ जिस समय ये बिजी ना रहे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तुम्हारे घर में शादी वाला दिन तुमसे कोई कहे कि हमारा घर आना पड़ेगा, तुम तो आना पड़ेगा। हमारा घर में शादी पड़ी, कहां से आऊं? लक्ष्मी जी कहते आज दिवाली का दिन हमारे को इतना सारा का घर जाना, कैसे आऊं? कि तुम दिवाली पे नहीं आओगी, मत आओ। एक दिवाली और होती है देव दिवाली, उस पर कोई नहीं बुला है। एक होती है नाग दिवाली, उस पर कोई नहीं बुला है। उस दिन लक्ष्मी के तुम बुलाओ, ओके मारे बुलाया, अब तो जाऊंगी। उस दिन बिजी थी, आज थोड़ी ना बिजी, पहुंच गई तुरंत।
दौड़कर, जिस दिन कोई नहीं बुलाए उस दिन तुम बुलाओ, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। कैसे नहीं आए? कैसे नहीं रिझे भगवान? उसको रिझाने का तरीका आना चाहिए, उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? जरूर। अब वो कहे मुहूर्त नहीं अभी कपड़ा लाऊं खरीद के और घाटा लग जाएगा, तो पहले भी बड़ा दुखी, अब फिर दुखी। हमने कहा बाबा पे विश्वास करके चालू तो कर, तो कपड़ा दुकान ही नहीं है तो साइकिल तो है नहीं, साइकिल की नहीं है। अरे बोलो तो सही है। हारे क्यों? किसी को भगवान ने हवाई जहाज दिया, ने हेलीकॉप्टर दिया, ने किसी के मोटरसाइकिल दी, ने किसी के बुलेट दी, किसी के साइकिल दी, किसी के 2 पाँव दिया, किसी के तो वो भी नहीं दिया, ने घसीट घसीट के चले। चले कि नहीं चले? पर कितना विश्वास, जितना हवाई जहाज वाले के विश्वास नहीं, जितना मोटरसाइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना साइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना पांव वाले के विश्वास नहीं, उससे ज्यादा विश्वास जो जमीन पर घसीट के चलता है, वो विश्वास से कहता है देने वाला श्री भगवान। कितना विश्वास कि घसीट के चल रहा है तो भी भगवान को कह रहा है कि देने वाला श्री भगवान, दे रहा है वो परमात्मा मुझे। उससे कहो कि तू घसीट के चल रहा है, पांव तक नहीं दिया तेरे को, तो भगवान के तो अपशब्द बोल, फिर भी नहीं बोले देने वाला श्री भगवान। वो के वही तो दे रहा है, इस लायक तो बनाया कि घसीट के चल रहा हूं। सांप बना के भेज देता तो रेंग कर चलना पड़ता। दयालु ने दया करी है, 2 नयन दिए, हस्त दिया, उसकी कृपा है। बधाई बार बार दे रहा है कि वो देने वाला दे रहा है मुझको, क्यों रोऊं मैं? और यहां तो तुम्हें बढ़िया अच्छा घर दे दिया ने, बढ़िया जोरदार, कितना जोरदार ने भेरू मिलिया ने जगदम्बा मिली। वो के बाद भी के मैं तो बड़ी दुखी गुरुजी, बड़ी दुखी, मारी जिंदगी तो नरक हो गई गुरुजी। अब काहे का दुखी? वो के दे घसीट के चले तो भी कह देने वाला। अरे बोलो तो श्री भगवान, तो भी कह रहा है इतना घसीट के चलने वाला भी कि देने वाला श्री भगवान। और उसके बाद और तेरे को भगवान कुछ भी दे दे तो तुरंत चिल्ला के कहते हमारे बाप के घर से ले। तूने एक बार भी किया कि हरि ने दी, भगवान ने दी, भोलेनाथ ने दी? अब इनने तो माइक पकड़ पकड़ के बोला कि वो शंकर जी ने मेरा कृपा कर दी। 20 साल से तकलीफ में था, शंकर जी ने करुणा कर दी। 6 महीने से तकलीफ में थी, शंकर ने कृपा कर दी। ये पुकार करके कि मेरे को बाबा ने दे दिया। क्यों डरे केवा में? क्यों डरे हम? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया। बोलो रे बोलो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा है जो आप कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे हो। ये उसकी कृपा है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो। ये उसकी कृपा है जो हाथ में हैंडसेट धरा है। हाथ ही नहीं देता तो हैंडसेट कहां धरता रे? विचार तो करो, उसकी कृपा है। हाथ नहीं होता तो अपसेट होता, हैंडसेट नहीं। ये उसकी दया है। उसने कृपा करी। आज कोई विदिशा से आया था, गए क्या विदिशा वाले? इतने रो रहे थे,
खड़े हो जाओ, माइक दो जरा इनको। इतने रोए आज ये कमरा में, इतने रोए। हमने पूछा हो क्या गया ऐसा, कहीं ततैया खा गओ कि राम हुआ क्या? इनके देव जरा माइक दो, क्या हो गया था, आप क्यों रो रहे थे? कोरोना हो गया था गुरुजी। कितना परसेंट? 100% हो गया था। 9 दिन आईसीयू में रहे ओह गौतम नगर में जी। अब बाबा ने साथ लिया, कितने दिन में घर वापस आ गए? 8-9 दिन में वापस आ गए थे। 9 दिन में 23 तारीख को भर्ती हुए थे, 1 मई को आ गए थे वापस। बाबा ने कृपा करी, कृपा करी बाबा ने, खूब करी, खूब करी। दूसरी लाइफ, सेकंड लाइफ। वाह, भगवान ने दूसरी बार जन्म दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। कृपा वो करता है, उसके सिवाय कुछ। एक भोपाल से कोई आए थे बच्चे को लेके, बैठी हैं कि गई, छोटे से बच्चे को लेके आई थी, शायद गई होंगी। वो छोटा सा बच्चा था, 6 महीने का था शायद। उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इस बच्चे के हृदय में छेद है और कुछ और बीमारी भी थी। हैं क्या वो कि गए हैं बाहर? अच्छा, उसके परिवार में कोई बैठा है? बैठे हो, खड़े हो जाओ जरा, माइक पहुंचाओ जरा, माइक भेजिए जरा। पहुंचाओ जरा माइक। पतंग उड़ाओ जल्दी जल्दी। हाँ उड़ाते जा। जी वो मेरी भतीजा बहू थी, भोपाल से आई थी। गए क्या वो? जी चले गए वो जी। तो। कितने महीना का बच्चा था वो? वो 6 महीने का था। उसके दिल में छेद बताया था, उसका ऑपरेशन भी हो गया था। उसके बाद भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद में बता रही थी वो, रुद्राक्ष अभिषेक हुआ था तो मेरे भैया यहाँ से रुद्राक्ष लेके गए थे। फिर उसको उसका जल नियमित पिला रही है वो। उससे अच्छी हो गई? अच्छी हो गई है उसकी। बहुत बहुत बधाई हो। बैठ जाइए, बैठिए, बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए, यही शिव की कृपा। एक बात आपको पहले भी कथा में कही थी, रुद्राक्ष महोत्सव जब करा था, एक एक रुद्राक्ष जो दिया गया था, शंकर भगवान का अभिषेक कर कर, महामृत्युंजय जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जो रुद्राक्ष दिया गया था, वो रुद्राक्ष साधारण नहीं था। जिसके घर में वो रुद्राक्ष गया उसका बाल बांका नहीं हुआ। शंकर ने साध लिया, शिव ने साधा, बाबा साध लिया। और विश्वास रखता हूं मेरे बाबा के चरणों में, मेरे पास विश्वास के सिवा कुछ भी नहीं है। जितना भरोसा मैं बाबा पर करता हूं उतना ही आपसे कहता हूं कि आप विश्वास, जिसके पास जो होगा वो देगा। किसी के पास धन होगा तो धन देगा, अन्न होगा तो अन्न देगा, किसी के पास में कुछ चीज होगी तो वो देगा। मेरे पास में मेरे बाबा का विश्वास है, और विश्वास आपको भी कहता हूं कि उतना ही करना विश्वास जितना हम पर, बाबा पर जितना विश्वास का भाव आप जागृत करो। हमारा मन जितना बाबा पर, उतना मन आपका भी बाबा पर लगे। ये विश्वास कहता है कि ये 24,000 श्लोक की जो आहुतियां छूट रही है, ये कोई साधारण नहीं। जैसे रुद्राक्ष उत्सव हो गया, उसके बाद लोग रुद्राक्ष के लिए तरस रहे हैं। विश्वास करता हूं जितने जीवों का यहाँ पर आहुति दी जा रही है, कभी जिंदगी में स्वप्न में नहीं आ सकते, कभी पितृदोष नहीं हो सकता। तर गए, पार उतर गए, पार उतर गए। और अगर नाम की आहुति, मान लो तुम्हारा नाम नहीं भी पहुंच पाया तो आप दर्शन कर लो टीवी पर, नहीं आ सकते और आए हो तो हवन की परिक्रमा करके जाओ। भले 7 करो, 11 करो, 21 करो, 51 करो, 108 पर करके जाओ। ना जाने कितने बंधनों से जीव छोड़ देगा, ना जाने कितने बंधनों से मुक्त हो। यहां आहुतियां साधारण, शिव स्तुति, शिव आराधना साधारणता में। महाराज कई तर गए, कई अणु तर जाना, बाबा था का नाम जप दिया। पार्वती मैया ने अपन भगवत स्मरण में अपनी अवस्था नहीं देखी है, भगवान को रिझाने में कितना डराया। मगर बनकर आ गए, कुछ बनकर, नटराज बनकर, ना जाने कितने कितने रूप धर कर आ गए, खूब डराया। दुनिया के लोग आपको भी डराएंगे, भजन मत करना, ये मत करना, वो मत करना। दुनिया के लोग कितने ही डराएं, पर अपने नहीं डरना है। अपन तो उस पर विश्वास कर कर चलो, भरोसा पूर्ण कर कर चलिए। पूजन करने बैठ रहे हो तब तक लोग कहेंगे
काली मिर्ची मत चढ़ा देना। तब तक लोग कहेंगे चढ़ा दी जिसने चढ़ा दी, और बन गए काम जिसके बनना थे ढेर। लोगों के फोन आते हैं, हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया, और जो डर गया नहीं डर। शिव कथा उसकी भक्ति में डूबो, बस प्रपंच में मत पड़ो, ढोंग में मत पड़ो, और ये गलत गलत जगह जाकर मत बैठो। उसके पास जाकर बैठो जिसके पास बैठने से काम हो जाए। फिर निवेदन करेंगे, भगवान एक मौका सबको देता है, भिखारी से लेकर राजा तक को मौका देता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ लग लो। अर्थात भगवान एक मौका देता है कि कहीं अच्छी जगह जाकर बैठ जा, उससे लगेगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरा जीवन संवर जाएगा। पर उसके करीब में पहुंचने के बाद भी हम उससे वंचित हो जाएं तो ये आपका भाग्य। भगवान मौका देता है कि जाओ शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति में डूब जाओ। अभी तक बहुत भटक ली है संसार में, ना जाने कितनी कितनी जगह भटके। अब मत भटकना, अब शंकर की आराधना करना, कंकर में शंकर को देख लेना, कहीं मत जाना। अपन तो बस हम शंभू के और शंभू हमारा, इसके सिवाय किसी से मतलब नहीं दादा। तो क्या तुम शंकर की आराधना करते हो? हाँ, शंकर मिलेगा, हाँ, जीते जी नहीं मिलेगा तो शमशान में तो घना मिलेगा, कहां जाए। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव का निवास ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हम भी रहते हैं। जो करीब में रहेगा सबसे पहले तुम्हारे दुख हरने वही आएगा। जो बहू पास में रहती है, सास को घबराहट होगी तो वो पास वाली आएगी, पूना वाली नहीं कि पूना वाली आएगी। अरे बोलो तो पूना वाली तो जब आएगी जब सासू निपट जाएगी। अरे क्या, जो पास में बहू होगी, घबराहट हुई, तुमने कहा बेटा मेरे को घबराहट हो रही, बहू दौड़ के आई, भले कितना झगड़ा हो, कितनी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, पर आके तो खड़ी हो जाएगी। भले तुम्हें हाथ नहीं लगाए, दवाई नहीं दे, पर खड़ी तो होगी ना, वही जो पास में है। उसी तरह मृत्यु लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, तुम किसी को भी पुकार कर देख लेना, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आएगा, सबसे पहले जो पास में है मेरा देव अधिदेव महादेव तुरंत दौड़ कर आएगा, तुरंत आ जाएगा सम्मुख में। क्या चाहिए तुझको बोल, क्या दूं मैं तुझे, नजदीक में आकर खड़ा हो। और बाबा से केवल अपने लिए मांग कर मत जाना। कुबेरेश्वर धाम में आए हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो तो बाबा से इतना जरूर कहना, बाबा एक बार ऐसी कृपा कर दे, इतना धन दे देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर देना। एक बार मेरा मन करे कथा करवाने का, तो कृपा करना, ऐसी करना, और महाराज जीता जी करना है। नहीं तो मालूम पड़े निपटने के बाद कर दे हो, जीता जी हमारी आंख के सामने। यहाँ एक का भी फोटो कभी आपने देखा है शिव महापुराण में? कितना जजमान कथा करवाने आए, किसी के पूर्वज का यहाँ फोटो लगा हुआ देखा तुमने? अरे बोलो तो सही नहीं। कितनी जगह कथा होए ने फोटो लगाया जाए सामने, बिल्कुल सम्मुख में। बोल लगे कि नहीं लगे? लगे। अब दादा का मुंडा तो उनंग और महाराज जी बाचे ही नंग। अब दादा की नंग से सुनेगा? अरे बोलो तो सही। अब तुम्हारा मुंडा किधर? इधर। तो कथा करने वाले को पूर्वजों का मुंडा किस साइड रखना चाहिए कि फोटो हमारा सामने रखे तो दादा उनकारा तो बड़ी कथा सुनी दिया, पर मुंडा कर दिया उनंग और कथा वाचे इनंग। अब दादा कई उनंग तुम्हारे सामने यूं बैठ के मुस्कुराए, कथा सुनने बिठाया है कि मुस्कुराने बिठाया? अरे बोलो तो सही। कथा सुनने बिठाया ही नहीं तो पाटा लगाओ यहाँ, दादा का मुंडा करो व्यास जी के सामने,
जो कथा सुना रहे हैं, जैसे तुम बैठे ऐसे पितर देवता के बिठा कि कथा सुनने बैठो, मुंडा दिखाने नहीं। पर जितनी जगह कथा हुई नहीं तो उनका मुंडा मुस्कुराए, अब बाचे ही ना, मुस्कुराए हो ना, तो कथा किसके सुना है? सामने जैसे आपका आसन लगता है ऐसा उनका आसन लगना चाहिए, उनका फोटो व्यास जी की ओर होना चाहिए कि व्यास जी कथा बाचे तो आप सुनो। आप कथा श्रवण करिए, व्यास जी की ओर मुख कर रस तत्व ग्रहण करिए, पर कहां सुना रहे महाराज? शिव कथा कह रही है, डराने वाले डराएंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, हमें नहीं डरना, नहीं डरना। साथ हमारे डमरू वाला, साथ हमारे, साथ हमारे डमरू वाले। पूरी जिंदगी एक पंखा में कमरा में रही तू, बोलो तो सही है। एक पंखा में कमरा में पूरी जिंदगी निकाल दी, और छोरा छोरी हो का आज का जमाना में पत्नी के मारे घबराहट हो, एसी लगवा दो, एसी। पति ने 1 मिनट की देरी नहीं करी, कहाँ रे भेरू, कहाँ है कि बाजार ले थारी भाभी के लिए एसी लगवाई दे रहे। हाँ कितना का? 82,000 का लगई दे, और बिजली का बिल तो थारा काका जी भरेगा, कहीं नहीं अम्मा भरेगी। पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए तुम तो। एक पंखा भी स्पीड तेज नहीं करे, स्पीड तेज हो जाए तो बिल आ जाएगा, एक पे ही चलने दो, धम धम। पंखा भी के कभी तो बढ़ा ले, नहीं बढ़ा, एक स्पीड पे चलता दिया, पूरी गर्मी में तपती रही, एक स्पीड में जोड़ जोड़ छोरा के दे दो, जोड़ जोड़ छोरी के दे दो, सब अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जिए, और डोकरी बेचारी एक की स्पीड में ही रही है, एक की स्पीड। फिर वही बात है, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर। अब ये हीरा मिला, भगवान का नाम मिला, शिव महापुराण की कथा मिली, अब मन करे पूरी जिंदगी निकाल दी ऐसे इनके पीछे रो रो के। अब सियोर वाला महाराज बिल्कुल सही कि अब तो जोरदार खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब सियोर वाला महाराज के चक्कर में केने में खा गई, 2 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी, लूज मोशन हो गई। अब सियोर वाला महाराज के में खाएगा, अब बुढ़ापे में साथ दे, अब बुढ़ापे में कहीं का कि चना खा ले, दादा मुंडा में सोफा सेट नहीं है, दांती नहीं, कहीं खाऊं तो कि 2-4 तो होगा कि पूरी चौखट उखड़ गई, उज्जैन गई थी बनवा के लई, ऐसी बन गई फ्रिज में धरना पड़ रही, वो काम की नहीं, कहीं करे होगा, क्या करोगे? सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सब पड़ा रहेगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम तो मरी पड़ी रहो। बउवन का ध्यान पूरा उसी पे रहेगा, सोने की मुर्गी पेनी 3, बहू भी 3, इतना इतना घूंघट करके गले मिल मिल के रोएगी, सारी दांत से कतर लेगी, मुंडा में धर लेगी साफ। और रोने के बाद देवरानी से कहेगी अब तू रोले में पानी पी के आई, और घबराहट हुई, पानी पीने जाएगी, मटका में मुर्गी डाली आएगी, मटका कौन धोएगा, हम ही तो धोएंगे, बाद में निकाल लेंगे। ये चोटा है साफ संसार का,
साथ हमारे डमरू काहे करे जी हजे, भजन करो भोला मिले। अब उसकी चित्त वृत्ति में लग जाओ, हो गया समय, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, रेडी गई जाने दो, बुढ़ापा है नहीं, बिगड़ने मत देना। बिल्कुल बुढ़ापे में एकदम सतर्क हो जाना कि मैं कुछ भी करूं भगवान का भजन करूंगी, और जीवन में कभी भी दुख आ गया किसी के दरवाजे जाकर नहीं कहूंगी तो महादेव के सामने जाकर कहूंगी कि मुझे दुख आया है, तू संभाल, तेरा भजन किया है। लोटा भर भर के सावन का महीना में तेरे पे उंडेला है, तू संभाल। शंकर भगवान भी कहेगा कहाँ पीछा पकड़वा दिया शंकर जी। पार्वती के भिड़ियोमती पूरी शिव पुराण की कथा सुनी है, एक एक उपाय करा है इसने, अगर इसका काम नहीं हुआ, अभी तो काली मिर्ची डाली है, कुछ भी चढ़ा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। शंकर भगवान बोले दादा रहने दे तू। वो एक कथा है नहीं, एक सेठ सेठानी अपना छोरा के लेके शंकर जी का पूजन करने गए, पानी भरा उनने, लेके आई, सेठानी के मैं चढ़ाऊं, सेठ जी के मैं चढ़ाऊं, छोरा के मैं चढ़ाऊं। शंकर जी के ऊपर तीनों झगड़ रहे और लोटा छूट ही गया। शंकर जी को बद्धम्म से शिवलिंग पे जैसे ही लोटा छूटा, पार्वती ऊपर शंकर जी का स्नान करा रही थी, शंकर जी के ऊपर ऐसा गुम्मा पड़ा। पार्वती जी ने पूछ लिया, भोलेनाथ जी ये कैलाश पर्वत यहाँ कहाँ से आ गया? शंकर जी बोले नीचे सेठानी सेठ और छोरा तीनों लड़ रहा है, मैं चढ़ाऊं, लोटा छूट गया, मेरे ऊपर गिर गया। पार्वती जी बोली पहले जाइए और उनको आशीर्वाद दे के आइए। शंकर जी ने पूछा, उन्हें मेरा कर्म फोड़ दिया तो क्या आशीर्वाद दे क्या? मेरा सिर फोड़ दिया तो क्या आशीर्वाद दे क्या? पार्वती जी बोली जो सिर फोड़ सकता है वो कुछ भी तोड़ सकता है, चुपचाप चले जाओ, तुम जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर भगवान पहुंच गए, मांगो क्या चाहिए। अब सेठानी के पहले सबसे पहले लोटा में ली थी, पहले मैं मांगूंगी। सेठ जी के पानी मैंने चढ़ाया था। शंकर जी मन में सोच रहे चढ़ाया कहां था, ठोक दिया है। छोरा के पहले मैं चढ़ाऊंगा, तीनों झगड़ा कर, तीनों। शंकर जी बोले लाइन से मांग लो, लेडीज फर्स्ट, पहले इसके मांग लें। तो 82 साल की डोकरी ऐसी खुश हुई, राम सबसे पहले मेरा ही नंबर है, कहीं मांगू मैं। इतनी खुश हो के भोलानाथ मुझे तो तुम एक काम करो, 16 साल की बढ़ाई दो, और कहीं नहीं चाहिए हमारा, बस 16 साल की बढ़ा दो, इसके सिवा कहीं नहीं चाहिए। और भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु, और 16 साल की बन गई। अब तो वे डोकरा के सामने यूं छिला है। और सेठ जी सोचे बताओ मेरे को चिढ़ा रही, और चोटी हिला के सेठ जी के सामने कि तुम तो 90 के 16 के। अब शंकर भगवान बोले सेठ जी तुम मांगो। सेठ जी के कुतिया बना दो, इके कुतिया बनाओ, हमारे सामने इतना है? ये नहीं सोचे कि माई का पति बनाई दो कुतिया। शिव जी ने तथास्तु। अब छोरा से कब तेरी बारी है बाबू, ए बाबू अब तेरी बारी है, मांग तुझे क्या चाहिए। भोलेनाथ इन किसी की मत चलने दो, जो जैसे थे वैसी बना दो, जो जैसे थे वैसी कर दो। अब इतना जोरदार शंकर जी सामने आया, मांगने होता तो इतना ही मांग लेते कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बस इतना ही मांग लेते, नहीं तो कल्याण हो जाता। पर के कि हमारे 16 साल की बना दो, कि कुतिया बना दो, तो छोरा समझदार था, कहीं मत बना, तुम तो जैसा था वैसे ही बना दो। समझदारी इसमें ही है। भगवान से कहना भगवान जो दिया वो कम नहीं दिया, बस इतनी कृपा और कर देना, जब हीरा मिला कोहेनूर, बस इतनी कृपा हो जाए, आपकी कृपा करुणा दया मेरे पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल गया, इससे बढ़कर सुख और क्या। बचपन गया जाने देना, जवानी गई जाने देना, देहड़ी गई जाने देना, बुढ़ापा गया तो जीवन वापिस नहीं।
अवस्था ढले उससे पहले भगवान की भक्ति में लग जाओ, स्मरण मिले ना मिले इसका क्या ठिकाना। ये उसकी दया से मिला है जो कुछ भी मिला। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे बाबा, आपने दुनिया के लोगों को साधा है, दुनिया के लोगों को दिया है, माना मैंने पाप ज्यादा किया है, इसलिए शायद मेरे भाग्य को खोलने में, कृपा करने में आपने कमी कर दी हो, पर जैसी भी हूं तो तुम्हारी ना बाबा, हूं तो तुम्हारी। जन्म आपने दिया है बाबा, साधने वाले आप। पार्वती मैया ने डरी नहीं, शिव की आराधना करी, तब शंकर भगवान मिले, दूल्हा बने भगवान शिव, पार्वती जी दुल्हन बनी, कैलाश पर्वत पर जाकर निवास किया। भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से कार्तिकेय षडानंद बाबा का जन्म हो गया। षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर का संहार। अब देखिए, तारकासुर कोई साधारण नहीं, भगवान शंकर के तेज पुंज से जो प्रकट हो रहा है, राक्षस के संहार के लिए नहीं आ रहा, राक्षस के भीतर जो भक्ति कर रहा है वो तारकासुर, उसके लिए आ रहा। गया जी के तट पर, फाल्गु नदी के तट पर गया जी में जाकर लोग पिंडदान करते हैं। ये था कौन? गयासुर, राक्षस था, पर इसके हृदय में भक्ति का इतना संचार था कि ब्रह्मा जी भी इसकी छाती पर यज्ञ करे हैं, इसके शरीर पर। साधारण तक छाती पर दर्शन, राक्षस था, असुर था, और उस असुर की छाती पर ब्रह्मदेव ने सोचा कि मैं इस पे यज्ञ कर लेता हूं, क्योंकि इतना राक्षस प्रवृत्ति के साथ में भजन इतना था, गयासुर का मंत्र जाप इतना था, स्मरण इतना था कि देवता भी सोचे इतना पवित्र जीव है साहब, कितना पवित्र। ब्रह्मदेव ने विचार करा, मुझे यज्ञ करना है, कोई भूमि बताओ, कोई अच्छी श्रेष्ठ भूमि, श्रेष्ठ भूमि, जिस भूमि पर मैं यज्ञ कर सकूं। गयासुर की छाती पर यज्ञ किया। गयासुर हिलता है, क्योंकि जब अग्नि तपाती है शरीर को, हिलता है। भगवान से प्रार्थना करी भगवान ब्रह्मदेव ने, यह गयासुर हिल रहा है, अग्नि की तपन के कारण ये डोल रहा है। ब्राह्मणों द्वारा, ऋषियों द्वारा, धर्माचार्यों द्वारा, सत्कर्मियों द्वारा, भजनावलियों द्वारा, भगवत प्रेमियों द्वारा जब भगवान का कोई हवन, पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान किया जाता है तो केवल गयासुर ही नहीं हिलता, संसार भी हिलने लगता है। भगवान की भक्ति में वो बल होता है हमारा। प्रहलाद जी तो अकेले में बैठकर भजन कर रहे थे और पूरा बैकुंठ हिल रहा था, पूरा बैकुंठ, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक सब हिल गया था। भक्ति में वो बल होता है। आप भगवान की भक्ति में डूबकर तो देखो, सब हिल जाए।
कितना बल। झगड़ा कर कर तुम 4 घंटे कुछ नहीं खाओ तो घर का लोग हिल जाए, कहीं नहीं खा रही। अब सोचो तुम्हारे भूखे रहने में कितना बल था। 4 घंटा नहीं खाई ने। वो फोन लगा के पूछे दुकान से, खाया तेरी मम्मी ने कहीं खाया? कि वो तो कुछ नहीं खा रही, और खाने का बोलो तो झगड़ा कर रही है। वो दुकान छोड़ के आ गया, नौकर के छोड़ के गया। नौकर से क्या, तू संभाल, मैं भी आया घरे। घरे गया ने जाते से बोले खा ले खाना। नहीं खाऊं जा। बताओ 4 घंटा नहीं खाए तो वो डोल गया, दुकान छोड़ आया। विचार करो, अगर तुम भगवान की भक्ति में रम जाओ ने, उसकी श्रद्धा में, विश्वास में, भक्ति में तुमने कुछ छोड़ दिया, जब वो दुकान छोड़ के आ जाए तो वो कैलाश छोड़ के नहीं आए। थोड़ा डोलेगा वो भी। मेरी भक्ति कर रही है। पार्वती ने कितना भजन करा, शंकर भगवान आ गए। पर तुम विश्वास रखकर भजन तो करो। पशुपति व्रत भी करो तो विश्वास रखकर करिए। 5 दिए शंकर जी के मंदिर में तो छठा दिया घर के दरवाजे, वो भी राइट हैंड में। घर में जब जाओ तो आपका हाथ सीधा होना चाहिए उस दरवाजे पर, बाहर लगा दो। मीठा लेकर जाओ, मंदिर में 3 हिस्से करो, नहीं तो कई कई चतुर इतनी घर से 3 कटोरी में ले जाए। मंदिर में जाकर 3 हिस्से करो। कई लोगों की आदत रहती है, भगवान के सामने भोजन की थाली जाए, उसमें पहले से तुलसी डाल के लिया है। भगवान के खा तो लेने देती, पहले ही तुलसी डाल दी, तब मैं खाऊंगा। तुलसी दिख गई ना मेरे को, तो उसी से मैं अपना पेट भर लेता हूँ। भगवान के सामने थाली रख दी, भगवान की दृष्टि पड़ गई भोजन पर, उनके सामने बैठकर फिर भोजन में तुलसी डालिए। भगवान के चलो मुझे खाने का मौका तो दिया, नहीं तो पहले से डाल के लिया थी तो मैं तुलसी पाऊं कि इसको पाऊं। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तुलसी। क्या तुम्हें तारकासुर को मारना तो एक साधारण सा विषय था साहब, कोई भी मार सकता था। पर तारकासुर के साथ में जो तारकासुर ने भजन किया था, जो तारकासुर ने शंकर की भक्ति को धारण किया था, दिक्कत वहां थी कि ये राक्षस होकर भी भक्ति धारण कर रहा है, तो इसको मारना कोई साधारण बात नहीं, इसको मारना कोई साधारण सा नहीं है। कुछ क्रम ऐसा करा जाए। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, ये तारकासुर ने मांगा था। शिव जी ने कह दिया ठीक है, दिया। और पार्वती जी ने कार्तिकेय को कह दिया, षडानंद को सुनो, इसके हृदय में शिव बैठे हैं, जिसके हृदय में शंकर बैठा हो उसका हृदय मत दुखाना। फिर निवेदन करूंगा आपसे, जो शंकर का भगत हो, जो भोला हो। घर में एक व्यक्ति बहुत चतुर होता है, उसके साथ कुछ होगा चल जाएगा, पर घर में एक व्यक्ति भोला होता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता साहब। जो मिल गया खा लिया, जैसा मिल गया रे लिए। चाय मिल गई तो पी ली, नहीं मिली तो नहीं सरी। पानी दे दिया तो ठीक है, दवाई दे दी तो ठीक है। भोला व्यक्ति, भोले के साथ अगर चोट करोगे, भोले के साथ अगर छल करोगे, किसी सीधे साधे व्यक्ति के साथ में अगर तुमने कुछ छल कर दिया, उसका जवाब ये भोला नहीं देता, उसका जवाब वो भोला देता है। और जब वो डमरू बजाता है तो ढोल जाता है, फिर उसके जवाब का इंतजार करना। उसके जवाब का इंतजार करो। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बोलेगा वो। और जब वो बोलेगा संसार अपने आप डोलने लगता है। तुम क्यों बोलो? गुस्सा आया, पलटकर आपने गाली दे दी, आप काहे को गाली दे रहे हो? एक गाली नहीं देना अपने को, बस उसको देख लेना, इसने गाली दी है, लाल वाली डायरी में लिख लेना।
भगवान भी कह देगा तू चिंता मत कर, इके देन दे, तू तो आराम से, वो हाथी जाए नहीं सूंड हिलाता हिलाता अलमस्त होता होता ने पीछे घना सारा कुत्ता पीछे पीछे भोगता भोगता जाए, सारा मोहल्ला का एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, भोगता जाए, फिर भी हाथी इनके पलट के देखे क्या है? हाथी से किसी ने कहा तू पलट के क्यों नहीं देखे? अरे ऐसा तो घना भोके रे, जिस मोहल्ला में जाऊं उस मोहल्ला का भोके, कहीं मतलब अपने इनसे पलट के देख, अपन तो अलमस्त सूंड हिलाता जाए, नहीं खाता जाए। और तो भी दुनिया के लोग मैंने केला दे रहे ना हाथी के, लो साहब रोटी दे, लो साहब पैसा दे, लो साहब। हाथी के बस यही तो समझ में नहीं आए लोगों को, इतना अलमस्त होके चले, बोले बोले तो कोई तुम्हें गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, अपशब्द पर अपशब्द कहे, मत बोलिए, बोलने दो, बोले बोले तो बोले। साथ हमारे, साथ हमारे डमरू। अगर शंकर साथ में है और आपको अगर किसी ने कष्ट दिया है, जिसके हृदय में शिव बैठा है, उसको अगर कोई कष्ट देगा सही नहीं रह पाएगा। क्यों चिंता करना, मत करो। कितना आड़ा टेढ़ा बोल रहा है गुरुजी, कितना आप शब्द कह रहा है ये व्यक्ति, बोलने दो ना, बोलने दो। जिंदगी भर कमाया हुआ पैसा हो सकता है खत्म हो जाए, पर दोनों हाथों से किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म और दुआ कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं खत्म होगी। पैसे की गारंटी नहीं है कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए, पैसे की गारंटी नहीं है। पर जो दुआ तुम्हें मिली है, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, ब्राह्मण भोजन कराया, भंडारा करवाया, गौ माता को दिया, मंदिर में दिया, सत्कर्म में दिया, बहन बेटी को दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी की विद्याध्ययन करवा दी, किसी गरीबड़े को कुछ प्रदान कर दिया, कुछ अच्छा काम कर दिया, किसी की दुआ तुमको मिल गई। कमाया हुआ पैसा खत्म हो सकता है, पर किसी की दुआ, पुण्य कभी खत्म नहीं होता। वो दुआ तुम्हारे साथ में रहती है। पैसा अगर खत्म भी हो गया, अगर दुआ साथ में है ना, तो नीचे खड्डे में जाने के बाद भी रस्सी टंगी मिल जाती और खींचकर ऊपर ले जाती है। वो दुआ तुम्हारे साथ होना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटा पानी कभी खाली नहीं जाता, शिव जी पे चढ़ाई हुई एक बेलपत्र कभी खाली नहीं जाएगी, शंकर जी पे चढ़ाया हुआ समी का पत्ता कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर जी पे चढ़ाया हुआ दूध दही पंचामृत कभी खाली नहीं जाएगा, शिव का किया गया स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जाप कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर जप रहे हो खाली नहीं जा सकता। गुरुजी हमारा कोई गुरु नहीं, हम गुरु मंत्र लें उसके बाद जपे, तुम्हारी मर्जी, पढ़े जपो, नी है तो भी जपो, है तो भी जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव से एक बार नेत्र बंद कर कर एक क्षण के लिए भगवान को अपना बनाकर इस हवन की साक्षी में दिल से एक बार बाबा को 5 बार सब बोलेंगे। इस भाव से बोलेंगे कि बाबा का दर्शन हो रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का स्मरण उसको पाने के लिए मन की शांति देगा। 2 क्षण नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर कर नेत्र खोलोगे, ऐसा लगेगा जिससे बल वापिस प्राप्त हो गया, कुछ मिला है, नया कुछ प्राप्त हो, नूतन वस्त्र। कल कथा में कहा था घर में कैसे भी कपड़े पहन लो, पर स्कूल जाना है तो ड्रेस पहनना पड़ेगी, नहीं तो क्लास से बाहर। परमात्मा के पास जाना है तो भक्ति का कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं तो वैकुंठ से बाहर कर दिया जाएगा। ड्रेस में चलो, ड्रेस में, बिगड़ ड्रेस में तो कब बाहर कर दिया जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। तारकासुर के प्राण हर लिए कार्तिकेय बाबा ने, हृदय में कोई बाण नहीं छोड़ा गया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव किया, तीनों ने उपद्रव किया। भगवान शिव ने पशुपतिनाथ बनकर उनका संहार किया। पशुपति व्रत 5 सोमवार होता है, अच्छे से समझ लें। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार होता है। महाराज सोमवार के दिन व्रत करें, सुबह के समय जाकर थाली लगाकर पूजन की, सब पंचामृत सामग्री लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करें, बाबा से प्रार्थना करें, विनती करें, बेलपत्र समर्पित कर वापिस आएं। शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाएं, 6 दिए लेकर जाएं, मीठा का कुछ प्रसाद लेकर जाएं, मीठे का कुछ भी, 6 दिए लेकर जाएं, मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से कर दें, भगवान शंकर की फिर उसी थाली से पूजन कर दें। 5 दिए शिव मंदिर में लगा लें। शंकर भगवान के सामने जब दिया लगाओ, विनती कर कर लगाना कि मेरी इस कामना से मैं ये व्रत कर रही हूँ। 5 दिए लगाइए, 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में छोड़ दीजिए, 1 हिस्सा थाली में रख लो, 1 दिया वापिस जो थाली में रखा है जिसको प्रज्वलित नहीं करा है वो रख लीजिए। भगवान को प्रार्थना कर कर, विनती कर कर वापिस आइए। शंकर मंदिर से निकलकर घर पर जब आए, घर के राइट भाग में, घर में प्रवेश करने से पहले राइट भाग में घर के बाहर जो 6 नंबर का दिया है वो वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए। थोड़ी देर बैठकर भगवान को विनती करो, ये मेरा घर है, बहुत दुखी तकलीफ जिस लिए आप व्रत कर रहे हो, मेरे घर में भंडार भरना। बाबा आप ही के भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, आप मेरे घर पर, मैंने सुना है शाम के समय प्रदोष काल में प्रतिदिन आप पार्वती जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ भ्रमण करने जाते हो, एक बार मेरे दरवाजे पर जरूर आना बाबा, इसलिए ये दीप लगाया है। बाबा को निवेदन कर कर घर में प्रवेश कर जाओ। घर में प्रवेश करो, मीठे का जो प्रसाद है किसी को देना नहीं है, भोजन करने से पहले आपको वो खाना है, फिर भोजन करना। एक टाइम फलाहार कर लो, फलाहार कर लो, जैसा बन जाए वैसा कर लो। शाम के समय भगवान का प्रसाद जब लेकर आओ, वो खाने के बाद में फिर भोजन ग्रहण कर लीजिए। महाराज 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वां व्रत जब रहे उस समय पर बाबा का वैसे ही पूजन करिए। शाम के समय पर 108 मूंग का दाना, चावल का दाना या बेलपत्र जो भी मिल जाए, 108 पुष्प आदि जो मिले, एक श्रीफल पर 11 रुपए रखकर बाबा को समर्पित कर कर 108 सामग्री जो लेकर गए हो शिव जी को समर्पित कर दो। 5 दिए लगाओ, 6ठा दिया फिर लेकर आओ। बाबा से आज निवेदन करना, आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है बाबा, इसको स्वीकार करना, मनोकामना पूर्ण करना। शुरू वाले दिन कह दो, आखिरी वाले दिन कह दो, बीच में वो स्वयं निपट लेगा। उसको क्या करना, अपने को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बोल दिया। घर आए, दिया लगाया, शाम को फिर वापिस प्रसाद अपना जो था वो पाकर भोजन कर लिया। बाबा को निवेदन करा, विनती कर कर बाबा के 5 व्रत पूर्ण करिए। बाबा पशुपति व्रत को स्वीकार करेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। ऐसा बाबा का पशुपति व्रत। भगवान शंकर का आनंद हुआ। माता जगत जननी जगदम्बा ने तन पर उपटन धारण करा। उपटन लगाकर माता पार्वती